श्रीवास्तव। अभी ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है। एक खुशी आज मिली है जिस बात को सुनने के लिए हम लोग बहुत दिन से कान तरस गए थी। बार बार हमारे एग्ज़ाम को, स्टेट एग्ज़ाम को कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा था। इवन आपको पता है कि 2020 के नियमावली में भी सिर्फ एकेडमिक अंकों की बहाली की बात कही गई थी। फर्स्ट टाइम बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी माना है कि STT का जो मार्क्स है या STT का जो स्कोर है उसको हम ज़रूर शामिल करेंगे मेरिट बनाने में। इट मीन्स STT अंकों का वेटेज ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री ने खुद इसकी ऑथेंटिसिटी को भी स्वीकार किया कि STT की परीक्षा सबसे ऑथेंटिक परीक्षा है, सबसे बेस्ट एग्जामिनेशन में से एक है। आप खुद सुन लीजिए शिक्षा मंत्री की जवानी। एक महिला अभ्यर्थी गई हुई थी शिक्षा मंत्री के पास, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है आप खुद सुनिए। जो सबसे सही एग्जाम हुआ है तो उसका मार्क्स कैसे छोड़ देगा भाई? स्टेट मार्क्स वो सबसे ऑथेंटिक, सबसे सही मार्किंग हुआ है, उसमें सबसे अच्छी ढंग से परीक्षा हुई, उसी के मार्क्स को कैसे छोड़ देगा? नहीं तो सिर्फ वो एकेडमिक भी तो छूटेगा। तो सुना आपने, शिक्षा मंत्री ने खुद कहा कि सबसे ऑथेंटिक एग्ज़ाम, सबसे अच्छे ढंग से एग्ज़ाम, सबसे अच्छे ढंग से मार्किंग हुई है उस एग्ज़ाम में, इसलिए स्टेट अंक को तो ज़रूर शामिल किया जाएगा। डैट मीन्स इनकी बातों से लग रहा है कि जिस तरह की चर्चाएं अभी चल रही है कि STT अंकों का वेटेज मिलेगा, चाहे वो 50% हो, चाहे 60% हो या 80% हो, या फिर 2, 4, 6, 8 2012 वाला पैटर्न हो, बट इतना तय हो गया है कि STT अंकों को ज़रूर शामिल किया जाएगा। और मैंने ये बहुत पहले कई बार इस बारे में बताया है कि कभी भी ग्रेजुएशन और B.Ed/2 पे भर्ती नहीं आएगी 7वें चरण की। बहुत पहले ही इस बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन आज शिक्षा मंत्री के बयान से मुझे बल मिला है कि जो मैंने कहा था ऑब्वियस है कि वो चीज़ें होंगी। बट फिर भी हम लोग का जो उद्देश्य है वो STT अंकों पे बहाली का है, क्योंकि वो सब जब ये खुद मान रहे हैं कि सबसे ऑथेंटिक एग्ज़ाम है, सबसे बेहतर एग्ज़ाम है, सबसे बेहतर ढंग से मार्किंग किया गया है, बेहतर ढंग से परीक्षा कंडक्ट कराई गई है, तो जब इतना कुछ वो खुद मान रहे हैं तो फिर STT अंकों पे बहाली कराने से पीछे क्यों हट रहे हैं? तो हम लोग की जो मांग है 6 जून से आंदोलन में, STT अंकों पे बहाली कराने की उस मांग को अब और तेज़ करना है। और ऑथेंटिसिटी तो खुद शिक्षा मंत्री जी ने खुद अपने बयान से स्पष्ट कर दिया है। इसलिए सारे साथी, चाहे वो मेरिट में हो चाहे नॉट मेरिट में हो, STT अंकों पे बहाली की बात करिए, क्योंकि आपको ही पता है कि जो लोग मेरिट में हैं उनमें से बहुत लोग का चयन और जगह भी हो चुका है। तो ऑब्वियस है कि नॉट मेरिट के लोग उसमें आएंगे जब STT मार्क्स पे होगा। तो दूसरी बात एक और मैं कहना चाहूँगा, आज कुछ लोग रिमोट फैला रहे हैं कि 4500 SST के लोग हैं जो 6ठे चरण में हैं, जो 7वें चरण में आएंगे। ठीक है, तो आप बताइए 4500 में यहाँ पे जो कटअप गया है हमारा स्टेट 2019 में SST का, वो 110 और 109 के 108 के आसपास गया है BC और जनरल का। तो आप 4500 ना देखिए, आप देखिए कि 109 और 110 से ऊपर कितने लोग हैं। जो 4500 की संख्या बताई जा रही है कि देखिए इसका 115 है, 125 है, 135 है, वट एवर जो भी आपको दिखाया जा रहा है बड़गलाने के लिए, आप से पूछिए उनसे या उनसे मांगिए कि 4500 में कितने लोग हैं जो 108 और 110 से ऊपर है, उनकी संख्या बताइए। तब आपको समझ में आ जाएगा ये स्टेट मार्क्स ही एक ऐसा चीज़ है जो रास्ता है बीच का, और जिससे ऑथेंटिसिटी खुद, अब जब शिक्षा मंत्री ने खुद इसकी ऑथेंटिसिटी मान ली है, ऑडियो आपने सुन ही लिया, तो इससे बढ़ के कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग जरूर आंदोलन को सपोर्ट करेंगे और स्टेट मार्क्स से बहाली की मांग तेज़ करनी है। एक चीज़ और है, पोस्टर में एक चीज़ मिसिंग हो गया था हम लोग का कि मार्च 2022 तक की रिक्ति का मांग करना है, वो छूट गया है पोस्टर में, इसलिए मिसमाइंड हो गया था वो, उसको भी ऐड कर दिया जाएगा पोस्टर में। धन्यवाद।